Today we are revising bookwork and question answer of lesson 5, formatting a document. Okay, so firstly we will revise the fill in the blanks. So first one is by default text is aligned to the dash margins. So by default जो text होता है वो align होता है left की तरफ. So the answer is left. Next one, dash is the vertical distance between successive line of the text. जो लाइंस होती हैं डॉक्यूमेंट में उसमें जो वर्टिकल गैप होता है वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग. नेक्स्ट, we can change the font size by clicking on the font size drop down button on the dash tab. चिल्ड्रन, जब हम फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करते हैं तो जो फ़ॉन्ट साइज़ ड्रॉप डाउन बटन होता है वो कहाँ अवेलेबल होता है? होम टैब पर. नेक्स्ट वन, टू सेलेक्ट द ड्रॉप कैप ऑप्शन क्लिक ऑन द डैश टैब. जब हम ड्रॉप कैप ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तब हम कौन से टैब पे क्लिक करते हैं? इंसर्ट टैब पर. Next one, a bullet is a small graphic symbol that sets indicate items in a list. So items को इंडिकेट करने के लिए हम कौन से सिंबल्स का यूज़ करते हैं? बुलेट्स का. नेक्स्ट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. आपको यहाँ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको वो स्टेट करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. नेक्स्ट वन, so first one is by default Microsoft Word sets the font to Calibri body. So जब आप Microsoft Word ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है? कैलिब्री बॉडी. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट वन, justified alignment means the text is aligned with the left margin. Justified alignment का मीनिंग होता है कि जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ अलाइन है. दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, we can apply bullets to a text document by selecting the bullet buttons. तो अगर हमें किसी टेक्स्ट में बुलेट्स को अप्लाई करना है तो हम बुलेट्स बटन को सिलेक्ट करते हैं. यस, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, the bold button is used to display the text in darker shade than the rest of the text. So जो बोल्ड बटन होता है चिल्ड्रन, उससे क्या होता है जो टेक्स्ट होता है वो बाकी के टेक्स्ट से क्या हो जाता है? डार्कर हो जाता है. यस, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, द ड्रॉप कैप इफेक्ट reduces the first letter of a paragraph. ड्रॉप कैप इफेक्ट से क्या होता है? जो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है. नो चिल्ड्रन, दिस इज फॉल्स, क्योंकि उसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है, तो रिड्यूस नहीं होता है. नेक्स्ट वन, अ वर्ड और अ सेंटेंस कैन बी अंडरलाइन अलॉन्ग विद स्पेसिस. कोई वर्ड या सेंटेंस स्पेसिस के साथ भी अंडरलाइन हो सकता है. यस, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, सो चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन इज रितिका हैज डिजाइन अ कलरफुल बर्थडे कार्ड. रितिका ने एक बर्थडे कार्ड डिज़ाइन किया है. द टीचर हैज़ एडवाइज हर टू अप्लाई बॉर्डर एंड शेडिंग इफेक्ट अराउंड द कार्ड. तो उसकी टीचर ने उसे एडवाइस किया है कि उसे कार्ड के अराउंड बॉर्डर और शेडिंग को अप्लाई करना चाहिए. सजेस्ट रितिका विच बटन शी शुड यूज़. तो उसे कौन से बटन का यूज़ करना चाहिए? बॉर्डर बटन का. नेक्स्ट इज माधव्स science teacher has asked him to create a list of students of his class. माधव की साइंस टीचर ने उसे कहा है कि उसे स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है जो उसकी क्लास में है. एंड एंटर द मार्क्स इन इट, और उसमें उसे मार्क्स एंटर करने हैं. What will you suggest him to apply to list in order to put the names in a list format? So आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे कि वो लिस्ट फॉर्मेट में एक लिस्ट बनाए और नेम्स राइट डाउन करें वहाँ पर? तो हम उसे ऑप्शन देंगे, सजेस्ट करेंगे बुलेट बटन्स का. नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. डैश अलाइनमेंट इज यूज टू सेट टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट मार्जिन. सो कौन से अलाइनमेंट से जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में अलाइन होता है? सो द आंसर इज जस्टिफाई. नेक्स्ट, द डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग फॉर मोस्ट क्विक स्टाइल सेट इज डैश.
तो चिल्ड्रन जो लाइन स्पेसिंग होती है, डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है, वो कितनी होती है? 1.15. नेक्स्ट वन, द फॉन्ट साइज बॉक्स इज अवेलेबल ऑन द डैश टैब. फॉन्ट साइज बॉक्स कहाँ अवेलेबल होता है? होम टैब पर. नेक्स्ट, ऑन विच टैब इज द फॉन्ट कलर बटन अवेलेबल? कौन से टैब पर फॉन्ट कलर बटन जो होता है वो अवेलेबल रहता है? होम टैब पर. नेक्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग. व्हाट डज फॉर्मेटिंग मीन? फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव. फॉर्मेटिंग मीन्स होता है डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस में चेंज करना, उसे और अट्रैक्टिव बनाना. नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म फॉन्ट. हाउ विल यू चेंज द फॉन्ट इन योर डॉक्यूमेंट? फॉन्ट क्या होता है और हम उसे कैसे डॉक्यूमेंट में चेंज करते हैं? फॉन्ट आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पेसिफिक साइज एंड डिज़ाइन यूज फॉर टाइपिंग द टेक्स्ट. फॉन्ट क्या है? करेक्टर किस स्पेसिफिक साइज का हो, किस डिज़ाइन का हो, जब हम टेक्स्ट करते हैं सो उसे हम फॉन्ट बोलते हैं. टू चेंज द फॉन्ट टाइप. फॉन्ट टाइप चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर क्लिक करते हैं होम टैब पर. Then click on the drop down arrow next to the font box in the font group. फॉन्ट ग्रुप में होता है फॉन्ट बॉक्स, उसके ड्रॉप डाउन एरो पे हम क्लिक करते हैं. अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट अपीयर्स और फॉन्ट की लिस्ट वहाँ पर ओपन हो जाती है. चूज द डिज़ायर फॉन्ट. हम क्या करेंगे? जो हम फॉन्ट लाइक करते हैं, जिसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसे चूज करेंगे. देन ऑब्जर्व द चेंज. ओके, वी कैन ऑल्सो चेंज द फॉन्ट साइज इन आर डॉक्यूमेंट. और हम फॉन्ट साइज को भी क्या कर सकते हैं? हमारे डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लिस्ट द डिफरेंट चेंज केस ऑप्शन अवेलेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. हमें बताने हैं कि चेंज केस कौन कौन से होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और आपको किसी 2 चेंज केसेस को एक्सप्लेन करना है. MS Word 2010 provides 5 types of case options. First one is sentence case, lowercase, uppercase, capitalize each word, and toggle case. So firstly we will define the sentence case. Sentence case में क्या होता है? It capitalizes the first letter of the selected sentence. जो हम सेंटेंस सेलेक्ट करते हैं, जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, दिस इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो इसका टी क्या है? कैपिटल. और लोअर केस में क्या होता है? इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू लोअर केस. दिस इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. सो चिल्ड्रन, इसमें क्या होता है? जो भी हम सिलेक्ट करते हैं वो सब किस में चेंज हो जाता है? लोअर केस में चेंज हो जाता है. जैसे कि अब इसमें टी और जो भी सारे लेटर्स हैं वो क्या हैं? लोअर केस में हैं. नेक्स्ट वन, डिफाइन द टर्म टेक्स्ट अलाइनमेंट. नेम द टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं, हमें वो बताना है. टेक्स्ट अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ पेज. टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है कि जो टेक्स्ट है वो पेज पर उसकी पोजीशन क्या है. ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 प्रोवाइड्स 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स. 4 टाइप के अलाइनमेंट्स क्या है? अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर अलाइन, अलाइन टेक्स्ट राइट, जस्टिफाई अलाइन. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग क्या होती है चिल्ड्रन? Line spacing is the vertical distance between successive lines of the text in a document. एक डॉक्यूमेंट के बीच में जो लाइंस होती हैं उनके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग.